सीतारामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की, श्री घृणेश्वर महादेव की, अपने अपने मताई बाप की, गौ माता की, भारत भूमि की, सत्य सनातन धर्म की, श्री संत एकनाथ महाराज की, संत ज्ञानेश्वर महाराज की, संत तुकाराम जी महाराज की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, बागेश्वर धाम की, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की, आई तुल्या भवानी की, आई तुल्या भवानी की, और संभाजी नगर के इन पागलों की। सुबह से बैठे जो 9 बजे से गाली बक रहे, मन ही मन अभी तक नहीं आए गुरुजी, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, इन पागलों की भी नमः पार्वती पदे हर 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 हर। सब संतों की, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। कहो पागलो कैसे हो? बढ़िया हो? आनंद में? चलो तो अब काय को दरबार लगाएं। चलो ऐसे ही आनंद में रहो, खूब मुस्कुराते रहो। और जितने भी लोग आज के दरबार में आए हैं, तीनों पंडालों में हैं, बाहर हैं, हम चले आ रहे थे, रास्ते में लंबी लाइन लगी है, कई किलोमीटर से पैदल चले आ रहे, गाड़ियां बहुत पहले रोक दी जा रही हैं। जो जहां जहां खड़े हैं, बैठे हैं, वीआईपी मंचों पे चढ़े हैं, अंदर आने के लिए कुछ लोग लड़े हैं, फिर भी बागेश्वर बालाजी के दरबार में पड़े हैं। आप सबको, जितने भी लोग विराजमान, कलयुग के राजा श्री हनुमान जी महाराज, बागेश्वर हनुमान जी महाराज का दिव्य दरबार जो विगत 3 पीढ़ियों से चल रहा, जहां हमारे दादा गुरुजी ने भी दरबार लगाया, उनके गुरुजी ने भी दरबार लगाया, तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहाओ। लेकिन आज तक के इतिहास में बागेश्वर बालाजी के दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं गया। तो आज भी जो दरबार में बैठे, जाओ, सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे। जाओ, आप सबके ऊपर बालाजी की कृपा हो जावे। बालाजी मतलब हनुमान जी। जाओ, आप सबके ऊपर हनुमान जी की कृपा हो जावे। और जो जो मनोकामना लेकर, प्रश्न लेकर, अर्जी लेकर आए हो, हनुमान जी महाराज ऐसी कृपा करें, जाओ, तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण हो जावे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। महाराष्ट्र की पावन धरा में, वैसे तो ये प्रदेश ही महान है जिसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की पावन धरा, और उसमें भी फिर श्री छत्रपति संभाजी महाराज का यह नगर, जिनके नाम पर बसा हुआ यह नगर है, जहां विदेशी आक्रताओं को और औरंगजेब को नाकों चने चबाने पड़े, ऐसी महाराष्ट्र की भूमि पर आप सबको बहुत बहुत साधुवाद है। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। तो आज के दिव्य दरबार में, 1 दिवसीय दिव्य दरबार में हम लोग बैठे हुए हैं। हमारी घड़ी के 11 बज गए, आपके शायद 12 बज गए होंगे। अरे 1 नहीं बजो, झूठ बोल रहे, तुम्हारी घड़ी खराब है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी घड़ी खराब है, हमारे तो अभी हाँ 11 बजे, 11 जब तो हम आए हैं 11 बजे की कह के गए थे, हम 11 बजे आ गए।
देखो बुद्धू बना रहे तुम्हें। हम जो है सुबह से एक तो कल पूरी रात जागते रहे। जिन हमारे जो कथा यजमान जी हैं, यहाँ के केंद्र के मंत्री हैं, बहुत ही प्रिय श्री भागवत कराड़ साहब, जिनके भवन पर हम रुके हैं, इतने पागल आ गए कल रात को कि हमें लग रहा था पूरा मकान ही ना ढह जावे। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, नीचे, बाहर, गेट पर पुलिस वाले बेचारे पसीना पसीना और पागल ही पागल पूरे संभाजी नगर के, जय श्री राम जय श्री राम। लेकिन हम सबको फिर रात को मिले, सबको हमने वार्ता की, तो पूरी रात गुजर गई। सुबह से एक बड़े दिव्य संत के दर्शन हुए। श्वेतांबर जैन मुनि 11 किलोमीटर पैदल चल करके दास से मिलने के लिए आए थे, उनके चरणों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि आचार्य जी, आप जो हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रहे हो, पूरा जैन समाज और पूरे जैन मुनियों की तपस्या आपके साथ में है, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गए, तो आई एम वेरी वेरी नो सॉरी। चलो अब आज का दरबार शुरू करते हैं। बालाजी के चरणों में प्रणाम करते हुए मन में सभी लोग राम नाम का जप करो। अच्छा, हमारी भाषा तो समझ में आ जाती है पूरी? हाउ जानते हो? हाउ ठटरी बरे जानते हो? नक्कटा जानते हो? बराबर, मतलब पुराने पागल हो। तो महाराष्ट्र की धरती में श्री छत्रपति संभाजी नगर के इस दिव्य प्रांगण में जो लगभग 20 लाख स्क्वायर फीट में यहां पर पंडाल बना हुआ है। हमें अभी मंत्री जी बता रहे थे गाड़ी में, बोले गुरुजी 20 लाख स्क्वायर फीट में पूरा पंडाल बना है और भंडारे की सेवा भोजन की व्यवस्था हमारे संभाजी नगर के जो सरदार भाई हैं, पूरा गुरुद्वारा की परंपरा को निभाने वाले लोग आज के भंडारे की सेवा कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दीजिएगा। सिंधी समाज द्वारा पानी की व्यवस्था है, जल की व्यवस्था है, उनको भी जय झूलेलाल, वाहे गुरु जी दा खालसा, बोले सो निहाल। हम भी दरबार साहब गए थे अमृतसर, हम भी गए थे वहां पर, हमने दुख भंजनी बेरी का बेर भी खाया था। हाँ, तो आप सब लोग जो भी आज के दरबार में आए हैं, हनुमान जी का मन में राम नाम लें, सीताराम नाम का जप करें, हनुमान जी को प्रणाम करें मन ही मन। जिनको बुलाया जाएगा उनकी अर्जी स्वीकार होगी। अर्जी का मतलब है पर्चा का बनना। और यह दरबार लोगों को लगता है कि बाबा जी ने प्रकट किया है, ना ना ना, यह दरबार आज के समय का नहीं है। जो लोग कहते हैं कि पर्चा क्या है और पर्चा का दरबार क्या है, कान खोलकर सुन लो ठटरी के भरे, ये आज का दरबार नहीं है। ये भगवान श्री राम के पूर्व का दरबार है। महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा यह प्रकट किया गया दरबार की परंपरा है। जब रावण का आतंक पृथ्वी पर बढ़ रहा था, तब महर्षि वाल्मीकि ने पत्रों पर लिखकर रख दिया था कि रावण का वध करने के लिए अयोध्या में दशरथ नंदन प्रभु श्री राम प्रकट होंगे, सबरी के बेर खाएंगे, केवट की नैया पार करवाएंगे और लंका जाकर अत्याचारी रावण का वध करेंगे। उन्होंने जो जो पर्चे पर लिखकर रखा था वही वही घटित हुआ। वहीं से इस दरबार की परंपरा प्रारंभ हो गई। इस पर्चे पर भी जो जो लिख दिया जाता है हनुमान जी के नाम से, राम जी के नाम से, वही वही होता है। उस समय का यह दरबार की परंपरा है। तो इस दरबार की महिमा को, सिद्धि को हमारे सन्यासी बाबा ने पाई, जो आज से 322 साल पहले हुए थे। उसके बाद हमारे दादा गुरुजी ग्रैंड फादर ने पाई, उन्होंने 40 वर्ष तक दरबार लगाया।
तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहाओ। ये नालायक आदमी आया है। लेकिन आज तक हमने अपने आंखों से देखा है बागेश्वर धाम पर हर महीने 3 से 4 लाख लोग जाते हैं, 5 लाख लोग जाते हैं, दरबारों में लाखों लोग आते हैं। आज तक का इतिहास है, जो भी आज तक दरबार में आया नियम का पालन किया, लहसुन प्याज मांस मंदरा जिसने बंद किए, महीने में एक बार 2 महीने में एक बार, जिसने भी बागेश्वर धाम की पेशी की, आज तक कोई भी खाली हाथ यहां से नहीं गया है। सबकी खाली झोली बालाजी ने भरी है। जाओ, जितने लोग यहां बैठे तुम्हारी भी खाली झोली हनुमान जी भरेंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और एक बात बोले संभाजी नगर के पागलों, जय सिया राम। दरबार तो बहाना है, असलियत में तुम सबको राम जी का बनाना है। दरबार तो केवल एक माध्यम है। और मेरे पागलों, पर्चा से चमत्कार नहीं होना है। पर्चा में तो केवल आपके जीवन का समाधान प्राप्त हो पाएगा। लेकिन मेरे पागलों, पर्चा तो बहाना है। हम चाहते भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जावे। जो हमारे छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का संकल्प है हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का, हम चाहते पूरे भारत में पुनः हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो जावे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तो दरबार में जो विराजमान है, जिनको बुलाया जाएगा उनकी अर्जी तो स्वीकार होगी ही। जिनको ना भी बुलाया जाएगा तो जितने तीनों पंडालों में लोग बैठे हैं, आप निराश ना हो, आपकी सामूहिक अर्जी लगाई जाएगी। और एक बात, अच्छा, कथा का प्रेमी कौन कौन है? पक्का? जो कथा के प्रेमी है हाथ उठाओ। अच्छा, पक्का? ऐसा तो नहीं कि तुम दरबार का स्वार्थ भर लेकर आए हो? नहीं, पक्का? अच्छा, एक और बताओ, आप एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? जोर से बोलो। अरे और जोर से बोलो। प्रत्येक का चाहते हो या एक का? प्रत्येक का कौन कौन चाहता है? हाथ उठाओ। हाँ, तो हाथ खड़े करना। सुनो, 3 शर्तें हैं, पूछो क्या क्या। जोर से पूछो क्या क्या। पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में मत पड़ना। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप प्रारंभ करके बागेश्वर धाम की महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर देना। ठीक है? तीसरी शर्त, या तो तुम आज के बाद हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या आज के बाद हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ दो, या आज से, अभी से हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। कौन कौन जीवन भर के लिए बालाजी से जुड़ना चाहता है? पक्का? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। पक्का? पक्का? अगर तुम जीवन भर के लिए हनुमान जी महाराज से जुड़ रहे हो तो जाओ। हमारा भी वचन है, हम भगवान नहीं हैं, न हम कोई महात्मा है, न हम कोई चमत्कारी है, हम तो साधारण हनुमान जी के दास हैं। लेकिन हमारे पास जो भी हनुमान जी का दिया हुआ प्रसाद है, सिद्धि है, हम उसके बल पर कहते हैं आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, आज से तुम्हारी समस्याएं हमारे बागेश्वर हनुमान जी की है। जाओ, तुम मुस्कुराते हुए अपना कर्तव्य करो और ओम बागेश्वराय नमः बोलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। इस मंत्र का जाप करो। महीने 2-3 महीने में जब समय मिले धाम की पेशी करो।
नियम का पालन करो, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो हनुमान जी के कानों में तुम्हारी आवाज सुनाई पड़ जाएगी। एक बात और, डले रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा आप धनी हो जाओ। बोलो सीताराम। तो जिनकी भी अर्जी लगे, पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ना, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें, देखकर भरोसा करें। देखो भाई, हमारे पास जो है सो है, जो हमें गुरुजी ने दिया प्रसाद, हनुमान जी ने दिया प्रसाद, हमें हनुमान जी ने चुना ही इसीलिए है कि जिन्हें जीवन में कोई रास्ता समझ में न आवे, पर्चा के माध्यम से तुमने रास्ता दिखलाओ, हनुमान जी के चरणों से जोड़ो। यह राम जी की इच्छा है, यह गुरुदेव की इच्छा है। मेरे पागलो, ना तुम हमारे चक्कर में पड़ो, ना किसी भी प्रकार का शुल्क फीस तुम्हें दक्षिणा देनी है, ना दान देना है। हम इतना कह सकते, अगर तुम नियम का पालन करोगे तो तुम्हारा काम सफल होगा होगा होगा, इसमें 1% संदेह नहीं है। बोलो जय सिया राम। और संभाजी नगर के पागलों जितने लोग यहां बैठे हैं, हम इतने पागलों से केवल कहेंगे तुम मेरा साथ दो, हम मिलकर तुम्हें हिंदू राष्ट्र भी देंगे। और चिंता मत करो, धर्म विरोधियों की ठटरी भी बारेंगे। ये जितने फूंकने वाले लोग हैं और आदमी को जो है फूंक फूंक करके गिराते हैं, इनकी ठटरी और गठरी दोनों भारत से बंध जाएगी। बोलो सीताराम। क्योंकि ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की चली नहीं, हनुमान जी की सब जगह चलती। तो दरबार में पर्चा में एक बात हो, आप वही पूछना जो तुम सुन पाओ, कि तुम बाद में कहो गुरु जी हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई, ठटरी के बरे नक कटा, काय को तो मुंह चला रहे हो। तो देखो, जो तुम सुन पाओ वही पूछना, वरना हमारे वाईफाई वेरी हाई फाई, हम तुम्हें दिखाते हैं। ये है जय सिया राम, जय सिया राम। वाईफाई ये है, सैटेलाइट बागेश्वर धाम पर है। तो आप वही पूछना जो तुम सुन पाओ, क्योंकि हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है और दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो। ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो, और जिसका कोई कांड ना हो ऐसा कोई आदमी नहीं, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका पता हमारे बजरंगबली को ना हो। और हम तो फिर से महाराष्ट्र की धरती पर ललकार कर कहते हैं, जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ है, कपोल कल्पना है। तुम्हारी ठटरी आ जाओ, तुम्हारी ठटरी आ जाओ। इसलिए हमारी प्रार्थना है आप लोगों से कि देखो, हम भगवान नहीं हैं, हम ईश्वर नहीं हैं, न हम कोई संत महात्मा हैं, हनुमान जी के चरणों के दास हैं। जो हमें गुरुजी ने प्रसाद दिया उसका हम प्रचार कर रहे हैं, राम नाम से लोगों को जोड़ रहे हैं, और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हम मानव होकर मानव के काम आते रहेंगे। और दूसरी बात, विनम्रता पूर्वक बोले, जितने लोग पंडाल में बैठे, बाहर खड़े बैठे, आप लोग चिंता मत करो, आज से आप लोग हमारा परिवार हो। अब हमारी जिम्मेदारी है तुम्हारा काम करवाने की। तुम्हारे ऊपर अगर संकट है तो हमारे हनुमान जी संकट मोचन है। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जाते है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट हो ये हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी महाराज संकट मोचन है। संकट कटे जो सुमरे। तो किसी को अगर हम मिल नहीं पाते, बात नहीं हो पाती, घबराना नहीं। आप जो है घर पर लाल रंग के कपड़ा में नारियल बांध लें, 5 लौंगे बांध लें,
और उपाय सुने ध्यान से। 5 लौंग बांध करके, घर में बीमार कोई रोगी है, दवा काम नहीं कर रही, हमसे मिल नहीं पा रहे, भीड़ बहुत होती है, हम कोशिश तो करते हैं सबसे मिले, पर क्या बताएं अब हमारा भी बुढ़ापा आ गया है। हाँ, ज्यादा बैठते हैं तो थक जाते हैं, आंखें कहने लगती गुरुजी सो जाओ, पेट कहने लगता गुरुजी रसगुल्ला खाओ। फिर भी कोशिश करते कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलें। और चिंता मत करो, हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हनुमान जी का नाम लेकर के आपके काम आते रहेंगे। तो जिनको रोग है, बीमारी है, कटोरी में गंगा जल रखें, लाल रंग के कपड़ा में नारियल बांध लें। हनुमान चालीसा की एक पावरफुल चौपाई हम तुम्हें बता देते हैं। चौपाई कौन सी? नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इस चौपाई को 108 बार बोलकर कटोरी के गंगा जल में फूंक लगाकर बीमार रोगी को पिला देवे, जाओ आराम लग जाएगा, आशीर्वाद है। किसी का काम सफल नहीं हो रहा, दिक्कत बनी मंगल काज में, तो लाल रंग के कपड़ा में नारियल बांध लें, बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर दें। और किष्किंधा कांड की चौपाई बड़ी पावरफुल है। कौन सी? कबन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। इस चौपाई को 108 बार बोल करके उस लाल रंग के कपड़े के नारियल को अपने घर के पूजा मंदिर में रख ले, जाओ, उसमें ही तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। किसी को नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है और ठीक नहीं हो रहे, निराश ना होना। हम आपको उपाय बता देते हैं। काला रंग का कपड़ा लें, 5 लौंगे लें, उसमें बांध दें, बीज मंत्र सन्यासी बाबा ने हमें दिया था, उसको बोलें ओम बम बागेश्वराय वीरवीराय हुम फट स्वाहा। फिर से बोलो, ओम बम बागेश्वराय वीरवीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीरवीराय हुम फट स्वाहा। यह हनुमान जी का बीज मंत्र है। इसको बोलने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, ऊपरी बाधा दूर होती है, हनुमान जी की कृपा हो जाती है।